यूएफसी 330 में यान मचाडो गैरी को डोमिनेट करने के बाद इस्लाम मकाचेव ने एक ऐसी लेगेसी सेट कर दी है जिसे बीट करना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है। 17 फाइट विन स्ट्रीक, एंडरसन सिल्वा का ऑल टाइम यूएफसी रिकॉर्ड ऑफिशियली टूट चुका है। लाइटवेट डिवीजन को स्वाइप करने के बाद वेल्टरवेट चैंपियन बनकर अपनी पहली टाइटल डिफेंस भी कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, हु इज नेक्स्ट फॉर द पाउंड फॉर पाउंड किंग? क्या दागिस्तानी चैंपियन का अगला शिकार बनेंगे ब्राजीलियन केओ आर्टिस्ट कार्लोस प्राटेस या अनडिफिटेड इक्वाडोरियन मॉन्स्टर माइकल मोरलेस? क्या सफकत रखमनोव की हाइप ट्रेन इस्लाम के सामने आएगी? और सबसे क्रेजी सिनारियो, क्या इस्लाम मकाचे मिडल वेट में जाकर सोन स्ट्रिकलैंड के खिलाफ अपना थर्ड बेल्ट ड्रीम चेस करेंगे? आज की वीडियो में हर एक ऑप्शन का फुल एनालिटिकल ब्रेकडाउन करेंगे। फाइट टाइमलाइंस, स्टाइलिस्टिक मैचअप और विनिंग चांसेस। वीडियो को एंड तक देखना। चलिए ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस फाइटर की जिसका नाम खुद इस्लाम मकाचेव ने यूएफसी 330 के पोस्ट फाइट इंटरव्यू में कैजुअली ड्रॉप किया था, कार्लोस प्राटेस। व्हाई दिस फाइट मेक्स सेंस राइट नाउ? प्राटेस इज करेंटली ऑन अ मॉन्स्टरस विनिंग स्ट्रीक। उनका स्ट्राइकिंग स्टाइल प्योर मुआथाई परफेक्शन है, डेडली नीज, स्लिक एल्बोज और एक पंच से फाइट खत्म करने वाली पावर। यूएफसी में उनकी फिनिशिंग रेट उन्हें डिवीजन के सबसे फेयर स्टैंड अप फाइटर बनाती है। इस्लाम ने साफ बोला है कि उन्हें एक्टिव कंटेंडर पसंद है जो रेगुलर फाइट करते हैं। स्टाइलिस्टिक मैचअप की बात करें इस्लाम मकाचे वर्सेस कार्लोस प्राटेस में, प्राटेस का डिस्टेंस मैनेजमेंट और काउंटर स्ट्राइकिंग एलीट लेवल का है। अगर इस्लाम स्लोपी एंट्री लेते हैं टेक डाउन के लिए, प्राटेस के पास फाइट एंडिंग नीज और अपर कट है। प्राटेस का बॉटम गेम और प्योर रेसलिंग डिफेंस अभी तक हाई लेवल दागिस्तानी चैन रेसलिंग के खिलाफ टेस्ट नहीं हुआ है। अगर इस्लाम उन्हें केज के अगेंस्ट प्रेस करके कैनवस पर ले आते, प्राटेस के लिए राउंड 2 के बाद कार्डियो मेंटेन करना बेहद मुश्किल होगा। ये यूएफसी और फैंस के लिए एक एक्सप्लोसिव स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर मैचअप है। टाइमलाइन के हिसाब से ये फाइट लेट ईयर या अर्ली नेक्स्ट ईयर के लिए सबसे रियलिस्टिक लगती है। अब आते हैं वेल्टरवेट के डार्क हॉर्स पर, माइकल मोरलेस। 19-0 अनडिफिटेड रिकॉर्ड, ब्रूटल पंचिंग पावर है, एक्सप्लोसिव एथलीटिज्म। याद रहे यूएफसी 330 में मोरलेस ऑफिशियली बैकअप फाइटर थे। व्हाई मोरलेस इज अ लेजेंड थ्रेट? मोरलेस कोई ऑर्डिनरी स्ट्राइकर नहीं है। उनका बैकग्राउंड जूडो और रेसलिंग से जुड़ा है, जिसका मतलब उनकी टेक डाउन डिफेंस और स्प्रॉल मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही उनका रीच और फ्रेम वेल्टरवेट में काफी बड़ा है। स्टाइलिस्टिक मैचअप मोरलेस वर्सेस इस्लाम। मोरलेस के पास फिजिकल स्ट्रेंथ और फर्स्ट राउंड एक्सप्लोसिवनेस का एडवांटेज है। अगर इस्लाम उन्हें जल्दी ग्राउंड पर कंट्रोल नहीं कर पाते, मोरलेस के हैवी हुक्स और अपर कट्स पॉकेट एक्सचेंज में किसी के भी चिन को क्रैक कर सकती है। मोरलेस ने अभी तक चैंपियनशिप 5 राउंड्स डीप वाटर टेस्ट नहीं किया है किसी भी पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 लेवल के फाइटर के अगेंस्ट। इस्लाम का फाइट आईक्यू, ग्राउंड कंट्रोल और बॉडी लॉक सबमिशन चेंज मोरलेस की एक्सप्लोसिवनेस को राउंड 2 के अंदर ड्रेन आउट कर सकती है। मोरलेस वर्सेस इस्लाम मकाचेव एक प्योर फिजिकल क्लैश होगा। अगर यूएफसी प्राटेस को इयान गैरी के साथ टाइटल एलिमिनेटर में भेजती है तो मोरलेस डायरेक्टली इस्लाम के सामने टाइटल शॉट ले सकते हैं। अगर प्योर एमएमए प्योरिस्ट की बात करें तो हर फैन एक ही सुपर फाइट देखना चाहता है, इस्लाम मकाचेव वर्सेस शफकत रखमनोव। शफकत डिवीजन के सबसे कंप्लीट फाइटर माने जाते हैं। सैम्बो बैकग्राउंड, डिवेस्टेटिंग क्लिंच वर्क, ब्रूटल नीज टू द बॉडी और लेथल सबमिशन थ्रेट। शफकत किसी भी पोजीशन से फाइट फिनिश करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। स्टाइलिस्टिक ब्रेकडाउन, इस्लाम वर्सेस शफकत। इस्लाम हमेशा अपने ओपोनेंट को केज पर ट्रैप करके ट्रिप करते हैं, लेकिन शफकत केज क्लिंच में खुद एक मॉन्स्टर है। उनका ग्रेको रोमन और जूडो ट्रिप्स एलीट है। अगर फाइट मैट पर जाती है, शफकत पैसिव गार्ड नहीं रखते, वो एक्टिव गिलिटिन, डी-आर्क चॉक्स और स्वाइप ढूंढते रहते हैं। टेक्निकल डिसिप्लिन, शफकत एग्रेसिव स्ट्राइकिंग में कई बार अपना चिन हाई छोड़ते हैं, जैसे उनके पुराने फाइट में देखा गया है। इस्लाम का साउथ पोस्ट चेक हुक, काउंटर जैब और मिस्टेक फ्री पोजिशनली कंट्रोल शफकत की वाइल्ड एग्रेशन को न्यूट्रलाइज कर सकती है। शफकत की फाइट एक्टिविटी और टाइमिंग इस्लाम के स्केड्यूल से मैच होनी चाहिए। अगर शफकत रेडी होते हैं तो ये फाइट वेल्टरवेट हिस्ट्री की सबसे हाई लेवल टेक्निकल बैटल होगी। अब आते हैं उस फैंटेसी सिनारियो पर जिसका डिस्कशन एमएमए मीडिया में आग की तरह फैल रहा है। इस्लाम मकाचेव मूविंग टू द मिडल वेट फॉर अ ट्रिपल चैंपियन, और मैचअप किसके खिलाफ? सोन स्ट्रिकलैंड। क्या इस्लाम के पास सोन स्ट्रिकलैंड को बीट करने का जेन्युइन चांसेस है? चलिए रियलिस्टिक एनालिसिस करते हैं। लाइट वेट से मिडल वेट प्योर 30 पाउंड का जंप है। स्ट्रिकलैंड केस के अंदर फाइट नाइट पर इजिली 200 प्लस कैरी करते हैं। इस्लाम कितने भी टेक्निकल सुपीरियर साइज एंड लेवरेज फिजिक को डिफाइन नहीं कर सकती। सोन स्ट्रिकलैंड की ग्रैपलिंग डिफेंस यूएफसी में सबसे अंडररेटेड है। उनका ऑकवर्ड अपर राइट स्टांस, फिलिसली गार्ड और हिप्स को स्प्रॉल टाइमिंग इतना सॉलिड है कि कमारू उस्मान और टॉप रेसलर भी उन्हें इजिली कैनवस पर होल्ड नहीं कर पाए। स्ट्रिकलैंड हैवी पावर पंचेस नहीं फेंकते, लेकिन उनका नॉन स्टॉप टिप किक, लीनियर प्रेशर और 1-2 जैब आउटपुट 5 राउंड तक ओपोनेंट को फ्रस्ट्रेट कर देता है। कैन इस्लाम बीट स्ट्रिकलैंड? इस्लाम के प्योर स्ट्रेंथ बैटल अवॉइड करनी होगी। सिंगल लेग या डबल लेग डायरेक्ट ब्लास्ट करने के बजाय ओपन मैट लेवल चेंजेस और एंकल पिक्स पर रिलाई करना होगा। स्ट्रिकलैंड जब जैब फेंक के आगे बढ़ते हैं, वह इस्लाम के काउंटर स्ट्राइक और क्लिंच एंट्रीज के बेस्ट एंगल बनता है। इस्लाम टेक्निकल मास्टर है, लेकिन 185 एलबीएस पर स्ट्रिकलैंड जैसे हैवी वॉल्यूम 84% टेकडाउन डिफेंस वाले फाइटर को ग्राउंड पर डोमिनेट करना इस्लाम के करियर का सबसे एग्जॉस्टिंग चैलेंज होगा। तो फाइनल पिक्चर क्या निकल कर आती है? कार्लोस प्राटेस, हाईएस्ट फाइट लाइक्लीहुड
प्योर स्ट्राइकिंग, डेंजर विद KO पावर एंड नीज। माइकल मोरलेस, हाई थ्रेट लेवल, डेंजरस बैकअप और एलिमिनेटर ऑप्शन विद एक्सप्लोसिव एथलेटिज्म। शफकत रखमानोव, मैक्सिमम डेंजर, द मोस्ट कंप्लीट ऑलराउंड मैचअप डिपेंडेंट ऑन टाइम। शॉन स्ट्रिकलैंड, मैसिव फिजिकल जंप विद हाई कार्डियो एंड एलीट टेक डाउन डिफेंस। इस्लाम का नेक्स्ट फाइट मोस्ट लाइकली कार्लोस प्राटिस के खिलाफ शेड्यूल हो सकता है इजिली 2027 या लेट 2026 में, बिफोर रमजान। और अगर वहां इस्लाम क्लीन विन निकालते हैं तब वेल्टरवेट डिवीजन पूरी तरह क्लियर हो जाएगा और UFC सुपर फाइट के डोर्स भी ओपन होंगे। आपके हिसाब से इस्लाम मखचेब के सामने इनमें से सबसे डेंजरस मैचअप कौन सा है? क्या प्राटिस का वन पंच नॉकआउट पावर इस्लाम को शॉक कर सकता है? क्या शफकत ही वो फाइटर है जो दागिस्तानी रेसलिंग को सॉल्व कर सकते हैं? और क्या इस्लाम को मिडल वेट में थर्ड बेल्ट के लिए जाना चाहिए? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। फाइट एनालिसिस और MMA कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वसी कॉमेंट को सपोर्ट करते रहिए।